दो उंगलियां खींचने के बाद एक उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है तो हमें ऊपर। जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल। शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त। शिव मंदिर में क्या चाहिए? शंकर भगवान के मंदिर में 3 चीजों का स्मरण करिएगा। एक, अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ, बन सके थोड़ी सेवा कर लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, निर्माल्य हो विसर्जन कर दो, दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक ओर रख दो। तीसरा, शिव के मंदिर में जब जाओ कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को जैसे नंदी देखता है, निहारता है, वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो। वो देकर झोली भरकर भेज देगा। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में तो ओम का नाद करा जाता है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय यानी जो कभी भी नष्ट न हो। ये दिन सर्वार्थ सिद्धि का होता है, यानी हर कार्य सफल होगा ही होगा। अक्षय तृतीया पर किए गए भजन, दान, पूजन से अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेके आता है। इस दिन सभी को ये 3 काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1, सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 2, पूजा स्थल जहां धन रखते हो और घर की छत पर दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके भगवान, मां लक्ष्मी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और नंबर 3, इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी, स्वर्ण, गुड़, चावल, घी, जल या फिर वस्त्र आप दान अवश्य करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति आज भी नियम है, नौमी तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी लिखा है, अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में हरोली चढ़ाई जाती, कुंकू। तो इसका नियम था, सातित्वान थी। अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए, उस काम के लिए सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया,